यौम आशूर के मौके पर सदर और वजीर आजम का खुसूसी पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, यौम आशूर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुश्किलात के बावजूद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नवासा रसूल ने हक और बातिल की लड़ाई में जाने देकर हकीकी फतह से सरफराज किया। इमाम हुसैन करबला में जाबराना हुकूमत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से खड़े रहे। सुन्नत की आबियारी जो है वो खून से करनी पड़ती है, और वो खून इस वक्त जो है फलस्तीनी दे रहे हैं, गजा के मुसलमान दे रहे हैं, और बाकी आलम इस्लाम जो है वो ज़ुबानी जमा खर्च कर रहा है। जो सुन्नत है करबला की वो जिंदा और पाइंदा है, लेकिन आज हमारे सामने टेलीविजन की स्क्रीनों में वो सुन्नत दोहराई जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे ईमान को ताज़ा कर दे। फलस्तीनियों ने जज्बा हुसैनियत की याद ताज़ा कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, यजीदियत का मुकाबला होता रहेगा, फतह हुसैनियत की होगी। हजरत इमाम हुसैन ने जान दे दी, लेकिन जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने सर नहीं झुकाया। आशूरा मुहर्रम पर पुरअमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूसों की हिफाजत के लिए पुलिस के साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हजारों अहलकारों ने फराइज सरअंजाम दिए। सीसीटीवी कैमरों के अलावा फजा से भी जुलूसों पर नजर रखी गई। जुलूसों के रूट और मजालिस के मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट को मुअत्तल रखा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मरियम औरंगजेब का करबला गामे शाह का दौरा। वाक़या करबला हक़ बातिल के दरमियान एक अजीम मार्का था। इमाम हुसैन ने जालिम हुक्मरानों और उनकी इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, इस मार्के में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश की। वाक़या करबला हक की हिमायत, बातिल की मुखालिफत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। हुकाम ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मुआशी दर्जा बंदी के इदारे फिश ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए। हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता माली साल महंगाई कम हुई। रवां माली साल इसमें इजाफे का इम्कान। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम हो सकता है। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक आने की पेशगोई। रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। पीटीआई में जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुंचे हैं। किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। हुकूमत ने पाबंदी से मुताल्लिक मुशावरत नहीं की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। ये इनकी गलत फहमी है कि दबाव से हमें अपने हक से दूर कर देंगे। हमें इस हद तक ना लेकर जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना रहे। पार्लियामेंट में भी और सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। पंजाब में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। 20 जुलाई तक सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पीडीएमए ने रेन अलर्ट जारी कर दिया। तूफान से बिजली के खंभों और सोलर प्लेटों को नुकसान पहुंचने का खदशा। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। और फौरी और सस्ता इंसाफ हर इंसान का बुनियादी हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसाफ की फराहमी का दिन मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम करके बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा लाखों मुकदमात के मुतासरीन सालों से इंसाफ के मुंतज़िर।